107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर है प्रोग्राम सहयोग दिल से, और सहयोग दिल से प्रोग्राम लेकर आते हैं संबंध हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। ये लाइव प्रोग्राम है। 2:31 हो चुके हैं। आज है 1 मई 2025 और हमारे साथ आज प्रोग्राम में है संबंध हेल्थ फाउंडेशन के एक मेंबर जिनका नाम है अंकुर। तो अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, हम अंकुर जी से काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। आपको बताना चाहेंगे ये लाइव प्रोग्राम है। अगर आप भी अंकुर जी से बातें करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में जुड़िएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080। दूसरा नंबर होगा 9873 551078। तो अंकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संबंध हेल्थ फाउंडेशन से कैसे जुड़ना हुआ आपका? संबंध हेल्थ फाउंडेशन से सबसे पहली बार मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि मैं उनसे जुड़ूं। तब मेरी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत ख़राब होती जा रही थी जी। तो उन्होंने सजेस्ट किया डॉक्टर ने कि मैं संबंध हेल्थ फाउंडेशन से जुड़ूं। फिर मैं करीब फरवरी 2024 से संबंध हेल्थ फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। मैंने उन्हें कांटेक्ट किया। मेरी वहाँ पे जो स्टाफ हैं, स्मृति पहले थी, दीपशिखा, चारू, इनसे बात हुई जी, और तब से मैं संबंध के साथ हूँ। जी जी। तो अंकुर जी, मतलब डॉक्टर के पास जाने का क्या रीज़न रहा और क्यों गए आप डॉक्टर के पास में? किसी ने बताया या आपको लगा कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये बात बहुत पुरानी है, ये करीब 1998 की बात है। मेरी मदर ने ऑब्जर्व किया कि मैं रात को अपने आप से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो मुझे लेके जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे उनके पास गए। तो उन फैमिली डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मेरे को साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए। अच्छा। और तब से ही मेरा काउंसलिंग और मेडिसिन का सेशन चल रहा है। तो जब आपको पहली बार आपकी मदर ने कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, या आपका फैमिली डॉक्टर था जो आपको बहुत अच्छे से जानता था, पहचानता था, तो आपने कुछ सवाल नहीं उठाए कि मेरे को क्यों जाना है डॉक्टर के पास? क्योंकि कुछ लोगों का मैंने सुना है कि परिवार वाले बोलते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, और जो बंदा है वो मना करता है कि नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, ना मेरे को बुखार है, ना खांसी है, ना जुकाम है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? मेरी मदर मुझे बहाना बना के डॉक्टर के पास लेके गई थी। अच्छा। उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, चल तू जरा मेरे साथ चल, डॉक्टर से मिल के आते हैं। डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ने कुछ सवालात किए। उन्होंने कहा देखो अंकुर, ऐसी बात है, हमारी कंडीशन में ये हो रहा है और अच्छा रहेगा कि तुम जाके किसी साइकेट्रिस्ट से मिलो। तब मुझे लगा कि मुझे एक बार मिल लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। जिससे कि घर वालों का जो वहम है, तब तक मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। मैंने सोचा एक बार मिल लेते हैं साइकेट्रिस्ट से, जिससे कि घर वालों का जो वहम है वो दूर हो जाएगा। सो गए तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हारी कंडीशन बहुत सीवियर होती जा रही है और तुम्हें दवाई की और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जी जी। और तब से ही मैं। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पे अंकुर जी, जैसे जब डॉक्टर बोलता है कि आपको प्रॉब्लम है ना, और आपको लग नहीं रहा है, तो उस दौरान आपको वहाँ तक जाने में कितना टाइम लग गया, सोचने में, जाने में? क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है, फैमिली बोल रही है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है कि हमें जाना चाहिए, है ना? तो उसमें कितना टाइम लगा, कितनी उलझने थी आपके मन में कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ, क्यों जाना चाहिए मेरे को? मेरे मन में उलझन तो कोई नहीं थी। जब मेरे को मेरे फैमिली डॉक्टर ने काफ़ी अच्छे से समझाया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ जी, और मुझे क्यों साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, तब भी मेरे को थोड़ा सा था कि शायद फैमिली को वहम है, डॉक्टर साहब को गलत समझा रहे हैं। साइकेट्रिस्ट से मिला था। खैर उसके बाद साइकेट्रिस्ट ने काफ़ी जो थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया कि क्या समस्या है। और उसके बाद 98 से 2007 तक मेरा ट्रीटमेंट उन्हीं साइकेट्रिस्ट से चला। जी जी। और कुछ इम्प्रूवमेंट भी था, कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, तो चलता रहा। तो जो आपकी प्रॉब्लम थी और साथ में परिवार, और क्या काम करते हैं आप? मेरे फादर का बिजनेस है, मैं उसी में उनका हाथ बटाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सारी चीज़ें, क्योंकि परिवार को भी संभालना, अपने आप को भी संभालना, एक बिजनेस में भी आपका बहुत बड़ा रोल है, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर पाते थे? क्योंकि एक दिमाग में चलता रहता है ना कि मेरे को सब कुछ अच्छी तरह से संभाल के चलना है, तो उन सब में कौन आपका सहयोग करता और कैसे आप संभाल पाते? क्या था मतलब? पहले तो मैं नहीं संभाल पाता था। हाँ। और मेरे को
कभी कभी पापा से काफ़ी झाड़ भी पड़ती थी, डांट अच्छा, पड़ती थी। अच्छा, कि तुम नहीं करते हो। हाँ, लेकिन संबंध से जुड़ने के बाद से मतलब हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हैं, तो संभालने की कोशिश करने लगा हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है मेरी वाइफ से। अच्छा, जिन्होंने हर कदम पे साथ में खड़े होकर बस यही बोला है कि आप कोशिश करो, हो जाएगा। वो सपोर्ट मेरी वाइफ का और मेरी माता जी का, वो अगर साथ ना होता तो शायद मैं टूट गया होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी कहते हैं कि परिवार का अगर साथ हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है, सारी राहें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे तो मैं पूछने ही वाली थी और आपने खुद ही बता दिया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये जान के। जब एक कोई भी बंदा एक ये कह लीजिए कि मानसिक या शारीरिक परेशानी से जूझ रहा होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी जो उलझने हैं और बढ़ जाती हैं। लेकिन कैसे आप बताना चाहेंगे कुछ की पत्नी ने कैसे कैसे सहयोग किया? क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसमें आपको लगता है कि अगर वो ऐसे नहीं करती तो मैं शायद बहुत ज़्यादा उलझ जाता, और भी ज़्यादा उलझ जाता? कुछ बातें आपको याद है तो अपनी वाइफ की? कई सारी बातें हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे मतलब यही समझाया है कि कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है, आप अपने काम पे ध्यान दो, बच्चों को हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे और हो जाएगा। सो उनका जो हिम्मत थी, जो उनकी जो कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, वो हमेशा मेरे साथ रहा है और मैं मतलब यहाँ तक पहुँचने में सफल रहा हूँ। तो कभी थैंक यू बोला उनको इसलिए? जी, उनको थैंक यू बोला। अच्छा। इस बार वैलेंटाइंस पे मेरी बेटी ने कहा कि पापा मम्मी के लिए फूल लेकर आने हैं, अच्छा, दिस इज अ स्पेशल वैलेंटाइन। सो मैं उनके लिए फूल लेकर आया था। अच्छा, काफी खुश हुई। बहुत बढ़िया, बहुत उनका बढ़िया। जन्मदिन भी इस बार हमने काफी मतलब अच्छे से मनाया, तो उसके लिए भी काफी खुश थी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। और सबसे ज्यादा खुश तब होती हैं जब वो ये देखती हैं कि अब होने लगा है, क्योंकि वो हमेशा से यही कह रही थी हो जाएगा। सो अब जब वो देखती हैं कि होने लगा है तो वो सबसे ज्यादा खुश होती हैं। बहुत अच्छा। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, उसके लिए सबसे बड़ी डेडिकेशन यही है कि अब होने लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कोई है हमारे साथ में, चाहे वो माता पिता हो या पत्नी हो या बच्चे हो, जो हमारा सहयोग करते हैं, और उसकी जो हिम्मत है वो हमारी हिम्मत को भी और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो कितने बच्चे हैं अंकुर जी आपके पास में? और कभी कुछ चुनौतियां आई सामने कि उस टाइम पे मैं बिल्कुल हिल गया था और लग रहा था कि मतलब कैसे ठीक हो पाऊंगा मैं, या कैसे संभाल पाऊंगा सारी चीज़ों को? बिजनेस को संभाल रहा हूँ तो परिवार पीछे रह जाता है, परिवार और बिजनेस को संभाल रहा हूँ तो खुद की मतलब जो दवाइयाँ हैं, काउंसलिंग है, वो नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ों में कभी उलझने आई आपको? मेरे को इन चीज़ों में कोई उलझने नहीं आई, क्योंकि मेरी जो वाइफ थी वो हैंडल कर लेती थी। जैसे बच्चों की जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, हाँ जी, मुझे बिरले याद होगा मैं किसी में गया हूँ क्या। अच्छा। सो वो हमेशा कहती हैं आप अपना काम देखो, बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग्स हैं, जो उन्हें खेलने खिलाने ले जाना है जी, वो मैं हैंडल कर लूँगी। और परिवार की जिम्मेदारियां हम दोनों मिलके निभा लेते हैं। कुछ अभी तो माता पिता भी हैं हमारे साथ में, तो जी, उनका भी सहयोग काफ़ी रहता है। एक होता है ना कि जब हमारे ऊपर काम का एक बोझ होता है, या ये समझ लीजिए काम बहुत ज़्यादा है, इधर आप संबंध में भी चले जाते हो अपने लिए टाइम निकालने के लिए, तो शायद वाइफ को उतना टाइम नहीं दे पाते हो। तो कभी ये चीज़ें आई बीच में कि नहीं आप टाइम दे नहीं पाते हो, या आप जो डिस्कशन करना है वो उतना अच्छे से नहीं कर पाते हो? तो ये कुछ था जो? देखिए, अगर आप ये मान के चलेंगे कि हम दोनों जो बात कर रहे हैं वो मतलब मैं और मेरी वाइफ जो बात कर रहे हैं वो अच्छी है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जैसे मेरे को कभी कभी याद आता है कि जैसे मैं बच्चों पे टाइम नहीं दे पाता था तो वो नाराज़ होती थी, लेकिन खैर उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला है हर चीज़ को, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक अच्छा पार्टनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबकी ज़िंदगी में, कि वो अच्छे से संभाल पाए। हाँ, एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कुछ मानसिक रोगों के साथ पार्टनर्स नहीं हो पाते हैं लाइफ में, लेकिन हाँ ये तो ज़रूरी है कि आपके वो फैमिली का सपोर्ट मिले, और फैमिली का सपोर्ट अनकंडीशनल हो, जिससे कि कोई भी सिचुएशन हो वो आपके साथ खड़े हों। जी,
बहुत अच्छा। अगर मैं अंकुर जी माँ की बात करूं तो माँ किन किन चीज़ों में आपको सहयोग कर पाती थी? जैसे आपने कहा डॉक्टर के पास आपको लेके गई है ना, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और रेडियो पे जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे शायद मैंने कई बार सुना है कि बच्चे कहते हैं मम्मी पापा को कि नहीं, मम्मी पापा बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, और वो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ चलो, बस थोड़ा घूमने ही जाना है, थोड़ा बस वहाँ तक पार्टी करने जाना है, और वो डॉक्टर को ले जाके पहुँच जाते हैं। और इधर आपकी मम्मी ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आपकी मम्मी या आपके पापा मतलब बहुत सहयोग कर पाते? शायद आपको लगता है कि वो अगर वो सहयोग नहीं कर पाते तो शायद आज आप इतना अच्छे से अपने आप को नहीं संभाल पाते। मेरी माताजी का सहयोग तो शुरू से ही था। वो मुझे शुरू से ही कहते रहे कि तू पढ़ ले, पेपर दे ले, पास हो जा। मेरे माता पिता कभी भी जब से मेरी बीमारी का पता चला उनको ये नहीं था कि हमारा बेटा टॉप करे या टॉप 5 में आए या टॉप 10 में आए, लेकिन उनको ये था कि हाँ बस पढ़ ले, अपना नौकरी कर ले, काम कर ले। हाँ जी। क्योंकि उनको शायद ये डर था कि उनके बाद क्या होगा। जी जी। तो शादी से पहले ही अंकुर जी आपको परेशानी रही या शादी के बाद, मतलब ये सब? शादी के पहले से ही परेशानी थी। अच्छा। तो शादी से पहले बताया गया वाइफ को कि मतलब ये परेशानियां चल रही है या मेरी दवाइयां चल रही हैं? हाँ, मैंने हमारी जब शादी तय हो गई थी उसके कुछ टाइम बाद मैंने उनको बता दिया था कि मेरी इस तरीके की परेशानी है और मेरी ये दवाइयाँ चल रही हैं। जी जी। आप एक बार अपने घर में बात कर लो और आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे बंदे हैं जो अपनी परेशानियों को छुपाते हैं, लेकिन आपने बताया उनको। तो जिस टाइम आपने बताया तो उनका क्या रिएक्शन रहा? उस टाइम उनका रिएक्शन कुछ नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। फिर हमने जैसे जनरली 2 यंग कपल बात कर रहे होते हैं वैसे करते रहे। और कुछ दिनों बाद मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आपने सोचा इस बारे में? तो उन्होंने बोला कि अब जो भी है साथ देखेंगे। बहुत बढ़िया। जिस टाइम उन्होंने ये कहा कि साथ देखेंगे तो आपको कैसा लग रहा था? मेरा कॉन्फिडेंस उस समय हनुमान जी जैसा कॉन्फिडेंस हो गया था। क्योंकि जैसे हनुमान जी एक छलांग लगा के रामेश्वरम से लंका तक पहुंच गए थे, वैसे मुझे भी यही लग रहा था कि अब तो बस मैं एक छलांग लगा के दुनिया को जीत लूंगा। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा अंकुर जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है सहयोग दिल से। ये प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो और संबंध हेल्थ फाउंडेशन मिलकर लेकर आते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में अंकुर जी हैं। अगर कुछ बात करना चाहते हैं अंकुर जी से तो लाइव प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। जब आप एक डॉक्टर्स ने सलाह दी आपको और आप साइकेट्रिस्ट के पास गए तो उसमें क्या दवाइयों का ज़्यादा रोल रहा या आपको काउंसलिंग का ज़्यादा रोल रहा? क्या रहा? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। दवाइयाँ तो आपको खानी ही है क्योंकि जो ब्रेन है उसके अंदर जो केमिकल्स का जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिस्टोर करने में दवाइयाँ बहुत हद तक हेल्प करती हैं। जी जी। लेकिन काउंसलिंग भी ज़रूरी है क्योंकि जिस समय मेरे को ये प्रॉब्लम को पता चला उस समय कॉलेज में था और मैं दोस्त नहीं बना पा रहा था। जी जी। सो मेरे काउंसलर्स अकेला वो लोग हुआ करते थे जिन्हें मैं सब कुछ बताता था। जो बातें मैं अपनी माताजी से भी नहीं शेयर कर पाता था उन दिनों में, वो मैं अपने काउंसलर्स को बताता था। ऐसी बातें जो कि सिर्फ दोस्तों के साथ शेयर करी जाती हैं। जी जी। तो मेरे ख्याल से काउंसलिंग और दवाइयाँ दोनों ज़रूरी रहती हैं। तो दवाइयाँ क्या आपको याद रहती थी कि मेरे को इस टाइम पे दवाइयाँ लेनी है, या फिर मम्मी ध्यान रखती थी कि नहीं टाइम पे दवाइयाँ देंगे, या जो काउंसलिंग है वो टाइम पे होनी चाहिए? इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता था और कैसे मतलब ये सारी चीज़ें टाइम पे हो जाती थी अपने आप, या मतलब आपको ही ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना पड़ता था? कुछ तो मुझे ध्यान रहता था कि मुझे दवाइयाँ और काउंसलिंग टाइम से लेने हैं, लेकिन हाँ मतलब कभी कभी मम्मी भी बताती थी कि तूने दवाई ली या नहीं ली। अच्छा। ध्यान रखती थी मम्मी। हाँ। तूने दवाई ले ली है या नहीं, काउंसलिंग के लिए गया था या नहीं। हाँ। सो ये सब मम्मी भी ध्यान रखती थी और मेरे को भी कुछ ध्यान रहता था।
जी जी। कई बार क्या होता है अंकुर जी कि कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरे को ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने 4 दवाइयाँ लेनी थी, इसमें से कितनी ले ली रही, कितनी बच गई। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके जो काउंसलर थे वो बताते थे कि कैसे ध्यान रखना है, या मम्मी ध्यान रखती थी, परिवार वाले ध्यान रखते थे, या आपको कुछ ऐसा तरीका बना रखा था कि ये दवाइयाँ लेके इस साइड में रखनी है, ये दवाइयाँ बची हैं तो मैंने नहीं ली है? कैसे याद रखते थे वो सारी चीज़ें? मेरी दवाइयाँ हमेशा से एक बॉक्स में रहती थी। मैं जो दवाइयाँ खाता जाता था उनको बाहर निकालता जाता था। अच्छा। उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको बाहर रखता जाता था। हाँ। और जब बॉक्स खाली हो जाता था तो मुझे पता रहता था कि मैंने सारी दवाइयाँ खा ली हैं। अच्छा। उसके बाद मैं उन सबको वापस रख के बॉक्स को बंद करके रख देता था। वाह, क्या बात है। ये तरीका मैंने हमेशा से अपनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो भी इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों से मैंने सुना है कि अगर हमारे पास 4 दवाइयाँ होती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि 2 दवाइयाँ मैंने खाई है, 3 खाई ही है या नहीं खाई है। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी बता देते हैं, कुछ हम एक दूसरे से भी जान के सीख जाते हैं। जब आप अंकुर जी संबंध में गए, है ना, आपको बताया गया कि आप संबंध में चले जाओ, तो आपको क्या लग रहा था कि संबंध में कैसे लोग होंगे, मैं जाऊं या ना जाऊं? क्या आपके मन में खलबली चल रही थी और आप कैसे पहुंच पाए? कितना टाइम लग गया आपको संबंध में जाने के लिए? एप्रीहेंशंस बहुत थे। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने ऑफिस का काम और संबंध को एक साथ कैसे मैनेज करूंगा। और मैं जब गया वहाँ पे तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ। और उसके बाद क्या क्या होता है संबंध में, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको संबंध में जो आपको लगा कि ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अच्छे से टाइम दे पाऊंगा? ऐसा कुछ था क्या वहाँ पे? हाँ, ऐसा था। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आपको कोई वहाँ पे। बिकॉज आप जानते हैं कि सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और सब जानते हैं कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी। इस वजह से एक बहुत लंबे टाइम के बाद मैं दोस्त बना पाया वहाँ पे। अच्छा। कितना टाइम लग गया एक्चुअली आपको? 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, कितना टाइम लगा? नहीं, मेरे को लग गए करीब 16 साल लग गए दोस्त बनाने में। अच्छा। 16 साल बाद जब से बीमारी का पता चला मुझे 1998 में, हाँ। उसके बाद से संबंध पहुंच के ही मैंने दोस्त बनाए हैं। अच्छा। और वहाँ पे हम सब सारा काम मिलजुल के करते हैं। तो वो भले से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, जैसे कि बिल्स बुक्स में चढ़ाने हैं, या कुछ टाइपिंग करनी है, या कुछ डिजाइनिंग करनी है, या फिर लंच का खाना बनाना है, ये सारी चीज़ें हम मिलजुल के करते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाता है। थोड़ा भी देर अगर आप जैसे मैं संबंध में दे पाता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ किया, और फिर बाकी का टाइम मैं ऑफिस में देता हूँ, वो फीलिंग और भी रीइंफोर्स होती है कि आज कुछ प्रोडक्टिव हुआ। अच्छा। तो शुरुआत जब आपने की थी संबंध में जाने की, तो तब कितने दिन बाद आप संबंध में जाते थे और क्या करते थे शुरुआत में जाके? संबंध में जब शुरुआत में मैंने जाना शुरू किया था तो मैं 3-4 दिन में एक बार जाता था। अच्छा। तो उसके बाद काफ़ी रेगुलरली जा भी पा रहा हूँ। और शुरुआत में मैं क्या काम करता था, टाइपिंग करता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुझे काफ़ी शौक रहा है शुरू से, तो वो करता था। अच्छा। यही सब काम मैं शुरू में करता था। तो धीरे धीरे उन्होंने कहा कि नहीं अंकुर ये भी करके देखो। फिर नहीं आया तो उन्होंने सिखाया, और अगर आया तो मैंने किया। पहले दिन जब आप गए थे तो पहले दिन क्या क्या हुआ था और क्या आप सोच रहे थे? क्या आपने जो सोचा था कुछ वैसा ही था, कुछ अलग से था? पहला दिन कैसा था वो बताएं अंकुर जी, जब संबंध में गए। पहला दिन मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, हाँ, पर मुझे ये थोड़ा था कि मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, क्या रिएक्शन होगा लोगों का। तो पहले दिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे जो लोग मिले वो तो बहुत ही मतलब जो होते हैं ना, जैसे कई लोग होते हैं जो कि जिनसे कि आप फौरन मित्रता कर बैठते हैं। अच्छा। वैसे लोग थे। तो मैंने कौन मिला था सबसे पहले? आपने कैसे पूछा कि आप का नाम क्या है? सबसे पहले मुझे वहाँ पे एक महिला आती हैं दिव्या, हाँ, वो मिली थी। अच्छा। और सबसे पहले मेरी दोस्ती उन्हीं से हुई थी। अच्छा, तो पहले दिन में दोस्ती हो गई उनसे? हाँ, पहले दिन में दोस्ती हो गई उनसे। वो बहुत फ्रैंक लेडी हैं और अच्छे से बात करती हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा। बस इसी तरीके से बात करते रहे और 1-2 दिन में दोस्ती हो गई। अच्छा। और कौन कौन है ऐसा जो आप कुछ अपनी बातें हैं उनके साथ साझा कर पाते हैं, या उनको सोचते हैं कि ये तो बड़ा ही अच्छा दोस्त मिल गया, ऐसे दोस्त तो मेरे को कहीं नहीं मिले? ऐसा कोई है संबंध में? देखिए, मुझे नहीं पता मैं उनके नाम ले सकता हूँ रेडियो स्टेशन पे या नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे लोग हैं जो कि मुझे लगता है कि ये तो अच्छे दोस्त मिल गए हैं।
जी जी, इनसे मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ या फिर अपनी समस्या के बारे में बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ, और ऐसे कई लोग हैं वहाँ पे। जी जी जी। और जैसे आपने कहा संबंध में हम मिलजुल कर खाना भी बनाते हैं या काम भी करते हैं, तो कितने बजे से कितने बजे तक आप वहाँ पे रहते हैं? और क्या कोई पहले से ही डिसाइड होता है कि आपको ये काम करना होगा या वहाँ जाने के बाद डिसाइड होता है? हम लोग वहाँ पे सुबह करीब 10 बजे से पहुँचना शुरू करते हैं। अच्छा। करीब 10:30 बजे हम एक मीटिंग करते हैं जिसे मॉर्निंग मीटिंग बोलते हैं। उसमें हम डिसाइड करते हैं कि आज के दिन ये कौन सा काम कौन करेगा। अच्छा। और हम वहाँ पे 3:30 बजे तक रुकते हैं और तब तक जिसको जो काम असाइंड होता है वो काम करता है। अच्छा, तो एक सप्ताह में कितने दिन आप संबंध में जा पाते हो? मैं 2 से 3 दिन संबंध जा पाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो पूरा टाइम देना होता है या अपनी मर्जी होती है कि कितने टाइम भी आप आओ, कितने टाइम बाद चले जाओ? ऐसा कुछ निश्चित किया गया है क्या? नहीं, निश्चित नहीं किया गया है। अगर आपको कुछ काम है या ज़रूरी जाना है तो आप पहले भी जा सकते हैं। अच्छा और अच्छा, देर से भी आ सकते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है या टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने बजे? जी जी जी, बिल्कुल। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम सहयोग दिल से। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप भी कुछ बातें साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 9873 551078। अंकुर जी, कई बार होता है कि कुछ लोग, जैसे होता है ना कि झाड़ा लगवाने के लिए चले गए, है ना, या अपने आप बड़बड़ा रहे हैं तो किसी यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए चले गए। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? किसी ने ये सब किया? नहीं, मैं बहुत लकी था इस मामले में कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, लेकिन मैंने मतलब किसी से सुना आपने ऐसा, उनके साथ किसी के साथ हुआ हो? सुना है ऐसा कि किसी के साथ हुआ है। तो ये बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहता है जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, जो झाड़ा लगाते हैं, जो भी चीज़ें वो करते हैं, जो पुजारी वगैरह होते हैं, ये बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। और इन चीज़ों को छोड़ के अगर आप पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाएं तो ज़्यादा मदद मिलेगी। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने अपनी बातें साझा की अंकुर जी। यहाँ पे पापा के रोल की अगर मैं बात करूँ तो पापा कैसे आपका सहयोग कर पाते हैं, और क्या पापा से आप अपनी बातें खुल के कर पाते हैं या एक डर बना रहता है नहीं पापा के साथ साझा नहीं करनी है अपनी बातें? पापा के साथ मैं सारी बातें साझा कर पाता हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे बस दुख इसी बात का है कि वो कभी समझ नहीं पाए कि उनके बच्चे को क्या बीमारी है। वो कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं पाए कि उनका बच्चा थोड़ा सा बीमार है। भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी दिन वो जाके मेरे डॉक्टर से मिल लें, जो कि उन्हें काफ़ी अच्छे से समझा पाएंगे कि आपके बेटे को क्या बीमारी है। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैं अपने पापा के साथ साझा नहीं कर सकता जी। भले से बिजनेस की बात हो या घर की बात हो, मेरे को कोई चीज़ चाहिए या कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले जाके अपने पापा या अपनी वाइफ को ही बताता हूँ। अच्छा अच्छा। और जैसे आपने कहा आप बिजनेस भी संभाल रहे हैं, तो अभी बच्चे बड़े हो गए हैं या छोटे ही हैं अभी बच्चे? बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस में आपके और भी कोई साथ देता है या पापा और आप ही पूरा संभाल पाते हो? स्टाफ तो है, लेकिन पापा और मैं ही अधिकतर काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो कभी आपको लगता है कि वाइफ भी बिजनेस में संभाल सकती है या रोल कर सकती है, या वो संभालती हैं जाके? संभालती हैं, आती हैं ऑफिस, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं नहीं संभाल पाता हूँ क्योंकि मैं उतना मतलब पॉलिटिकली वो नहीं कर पाता। वो संभालती हैं, अच्छे से संभालती हैं, बहुत अच्छे से संभालती हैं। जी जी जी। तो कभी आपने उनको कुछ बोला है ना इसके लिए कि आप इतने अच्छे पार्टनर मेरे को मिल गए हो, या आप इतने अच्छे से संभाल पा रहे हो सब कुछ, ये बातें भी कभी होती है? क्योंकि तकरीबन हम क्या कहते हैं कि दूसरों के सामने तो शायद हम उतनी बातें साझा कर पाते हैं, लेकिन जो बंदा होता है जिसको हमें थैंक यू बोलना होता है या जिसको वो बातें साझा करनी होती है कि उनको और अच्छा लगे, शायद वो आपका और ज़्यादा सहयोग कर पाए, है ना, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी आप उनको बोल पाए हो ये सब? मेरा रोम उन्हें थैंक यू करता है। जी जी। और मैं इस मौके को भी यूज़ करना चाहूँगा, थैंक यू फॉर व्हाटएवर यू हैव डन फॉर मी। बहुत अच्छा।
और आपको इतनी अच्छी माँ मिली है जो आपको इतना ध्यान रखती है ना। तो कभी बचपन की भी कुछ यादें हैं जो अभी भी लगता है कि इतनी अच्छी मम्मी मेरे को मिल गई है और मेरा इतना ध्यान रखती हैं, तो कभी मम्मी के बारे में सोचा, कभी उनसे बैठ के जैसे कुछ बातें साझा करनी होती है या कुछ उनको थैंक यू बोलना होता है, तो कभी होता है ऐसा कुछ भी? मम्मी को थैंक यू तो कभी नहीं बोला। हाँ। लेकिन हाँ, मैं उनसे तब ऑफिस से लौटने के बाद जब शाम को हम सब लोग सब बैठ के साथ चाय पी रहे होते हैं, हाँ। तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मम्मी के साथ मैं 15-20 मिनट आधा घंटा बात कर सकूँ। जी। तो यानी कि मम्मी के लिए टाइम निकालते हैं आप, और मतलब होता है डिस्कशन, क्योंकि कुछ लोग अगर वो ना होती तो मुझे इस बीमारी का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। तो उनके लिए तो टाइम निकालना बनता है। और आगे क्या रोल रहेगा कि मम्मी के लिए ऐसे ही टाइम निकालते रहोगे? कुछ फिक्स कर रखा है कि इस टाइम तो मेरे को मम्मी से ही बातें करनी है, या नहीं, ऐसे फिक्स नहीं कर रखा है कि इस टाइम मुझे मम्मी से ही बातें करनी है। लेकिन हाँ, हम बातें करते हैं और रोज़ बातें करते हैं और ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अब मैं जानना चाहूँगी अंकुर जी बच्चों के बारे में। तो बच्चों का जैसे हंसना खेलना, या उनका एक होता है ना कि एक पापा बन के अलग ही महसूस करना होता है, तो वो सब कोई ऐसे पल हैं जो आप साझा करना चाहेंगे? मेरी बेटी बहुत नटखट थी। अच्छा। और मेरा बेटा बहुत शैतान है। अच्छा। उनकी बहुत बातें हैं जो कि मुझे याद आती हैं, मगर शेयर करने में सक्षम महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। वैसे काफ़ी अच्छा लगा आपको सुन के, या आपकी बातें सुन के मेरे को लग रहा है कि जो एक परिवार का सहयोग है वो अगर मिल जाए तो फिर हम कोई भी परेशानी हो उससे जीत सकते हैं या बाजी मार सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? परिवार का सहयोग चाहिए। बाबाओं के चक्कर काटने की जगह डॉक्टर के पास ले जाके दवाई दिलाइए, काउंसलर से काउंसलिंग कराइए। आप देखेंगे कि अधिकतर लोग अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जी पाते हैं कि वो अपना खुद का जो बोझ है वो उठा ही लेते हैं। जी। इसलिए परिवार अगर साथ रहे और दवाइयाँ मिलती रहें टाइम से, तो बहुत कुछ पॉसिबल है। तो जो शुरुआत में आप जाते थे डॉक्टर के पास और अभी जाते हैं, तो उसमें कुछ टाइमिंग में गैप आ गया कि पहले जल्दी जाना होता था, अब थोड़ा टाइम पे जाते हो, या दवाइयाँ कुछ कम हो गई है पहले की अपेक्षा? दवाइयाँ कुछ कम हो गई हैं। पहले मैं मतलब डॉक्टर वगैरह कहते थे कि 1 महीने बाद आके दिखाइए या 15 दिन बाद आके दिखाइए, तो मैं जाता था। लेकिन अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हो गया है। अच्छा। डॉक्टर खुद ही बोल देते हैं कि यार देखो, अगर 2 महीने की दवाई दे रहा हूँ, 3 महीने 4 महीने बाद आके तो दिखाई लेना। हाँ। तो कैसा लगता है जब आपको वो पहले वाले दिन याद आते हैं? अब 4 महीने भी डॉक्टर कहते हैं कि जब मर्जी हो तब आके दिखा लेना, कोई नहीं, दवाइयाँ खाओ आप और मस्त रहो, तो एक अच्छा फील होता है। हाँ, थोड़ा मतलब जो टेंशन है कि डॉक्टर के पास आना है या इस चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा कि डॉक्टर के पास आना है, क्योंकि डॉक्टर से दिखता है, दिन में देखते हैं, तो ये तो थोड़ा कम हुआ है। एक काउंसलिंग, दवाइयाँ और परिवार, इससे भी अलग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें अपने आप ही ध्यान रखना होता है और उससे हमें फ़ायदा होता है। क्या वो चीज़ें आपने कभी महसूस की? जी, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि काउंसलिंग, परिवार और दवाई के सिवा भी ज़रूरी होती हैं। जैसे अपनी साफ सफाई रखना, किसी काम में अपने आप को मशरूफ़ रखना जो कि प्रोडक्टिव हो, और भी कई चीज़ें हैं जो कि मतलब एक काउंसलर या फिर एक डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि इन्हें करना ज़रूरी है। जी। और उन चीज़ों का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी बनती है? मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी खुद की बनती है, और उन चीज़ों को उन चीज़ों का ध्यान रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपनी साफ सफाई रखें, रोज़ नहाएं, साफ रहें, और आपका जो काम है आप उसे पूरा करने की कोशिश करें, या कुछ नया सीखने की कोशिश करें, या एक किताब उठा के पढ़ने की कोशिश करें। जी। तो ये चीज़ें हैं जो जिनसे कि फ़र्क पड़ता है, और इन चीज़ों का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान आपके लिए कोई और नहीं रखेगा। और अगर मैं बात करूं अंकुर जी दोस्त की, तो जो दोस्त बन जाते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां आप सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में होती है, और क्या उनसे कुछ सहयोग मिल पाता है? देखिए, अगर आपके दोस्त हैं ऐसे जिन्हें कि आपकी हालत का पता है, तो मैं अपने दोस्तों से उम्मीद करता हूं कि वो मुझे किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। हाँ जी। जैसे कभी कभी क्या होता है, कॉलेज में लड़के सिगरेट पीने लग जाते हैं,
ये जो सिगरेट है ये दवाइयों से इंटरफेयर करती है जी, और दवाइयों को असर नहीं करने देती है। तो आप अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि अगर मैं सिगरेट पीने जाने लगूं तो मुझे रोक देना। मैं दोस्तों से ये उम्मीद करूंगा कि वो मुझे रोक देंगे अगर मैं सिगरेट पीने जाने लगूंगा। तो आपके अच्छे वाले दोस्त होना जरूरी है। आपके अच्छे वाले दोस्त होना ज़रूरी है जी। बहुत अच्छा लगा अंकुर जी आपसे बात करके, और सच में मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छा परिवार हो, अच्छा हमें टाइम पे डॉक्टर मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, और हम खुद थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल पाएँ, जैसे संबंध जैसे संस्था है वहाँ पे जा पाएँ, या अपने अच्छे दोस्त हो तो शायद कोई भी परेशानी हो हम उसको जीत सकते हैं और अपने आप में एक अच्छा महसूस कर सकते हैं। थैंक यू अंकुर जी आने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप कि चलते चलते ये चीज़ तो ज़रूरी है परिवार के लिए या उनके खुद के लिए? चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा मत कहना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जो भी हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे फीडबैक दे सकते हैं। नंबर होगा 9958541408। अभी हमारे साथ संबंध हेल्थ फाउंडेशन से अंकुर जी थे, जिनसे हमने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने साझा की हैं, काफ़ी अपनी बातें साझा की हैं। तो आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मजे सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।